बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। PG 17 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। BG 16 में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया था, मगर एक कॉन्सेप्ट, इसके 3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मैं तीनों करवाऊंगा इंशाल्लाह। सेकंड कॉन्सेप्ट ये है। सेकंड कॉन्सेप्ट में हम क्या कहते हैं, व्हाट एक्सटेंट ऑफ एक्शन इज डन टिल नाउ, कि अब तक कितना काम हो चुका है। देखिए टाइम है, फ्यूचर की तरफ जा रहा है, हियर वी आर प्रेजेंट राइट नाउ। पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुआ था, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद ये एक्शन कंटिन्यूसली होता रहा होता रहा होता रहा होता रहा होता रहा और अब भी हो रहा है। बट आई जस्ट कंसिडर व्हाट एक्सटेंट ऑफ एक्शन इज डन, कितना काम अब तक हो चुका है अनटिल नाउ। अब तक जितना हो चुका है वो परफेक्ट है, बाकी जो अभी हो रहा है वो कंटिन्यूस है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, वरना परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। अब तक जितना हो चुका है ये परफेक्ट है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर वही रहेगा, कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। स्टार्टिंग पॉइंट के साथ सिंस आ सकता है, और स्टार्टिंग पॉइंट लाजिम नहीं है कि एग्जैक्टली टाइम के ऊपर हो, सिंस 9 o'clock या सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे या सिंस 1985। स्टार्टिंग पॉइंट ऐसे भी हो सकता है सिंपल पास्ट में। अभी एग्जांपल देता हूँ, और फॉर ड्यूरेशन के लिए। और याद रखिए, सिंस और फॉर का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट से ही स्टार्ट हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत से लोग सिंस और फॉर का इस्तेमाल उस वक्त बताते हैं जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में दाखिल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, सिंस और फॉर का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट से ही शुरू हो जाता है। सिंस और फॉर परफेक्ट की वजह से आता है, कंटिन्यूस की वजह से नहीं। और परफेक्ट के 6 टेंसेज हैं इंग्लिश में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसकी एग्जाम्पल क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि शी हैज़ लर्नड 5 क्वेश्चंस बाय नाउ। अब बाय नाउ कह लें, अनटिल नाउ कह लें, सो फार कह लें, येट कह लें, सबका मतलब एक ही है, यानी अब तक। वो अब तक 5 सवाल याद कर चुकी है, या उसने अब तक 5 सवाल याद कर लिए हैं, यानी कि अब तक की बात हो रही है। अब तक 5 कर लिए हैं, आगे भी करेगी, कर रही होगी, लेकिन मैं अब तक की बात कर रहा हूं। ठीक है ना। ही हैज डन 3 डिफरेंट जॉब्स सिंस, अब देखिए सिंस ले आया मैं स्टार्टिंग पॉइंट, सिंस हिज फादर्स डेथ। उसकी फादर की डेथ के बाद से, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। वो 3 मुख्तलिफ जॉब्स कर चुका है, यानी कि ये अब तक की इंफॉर्मेशन है, अब तक की बात है। सिंस हिज फादर्स डेथ, तो ये सिंस आ गया ना स्टार्टिंग पॉइंट के साथ। अब यहां स्टार्टिंग पॉइंट अगर सिंपल पास में लाना चाहूं तो मैं कहूंगा सिंस हिज फादर डाइड। ठीक है ना, तो अब सिंपल पास्ट आ गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट के साथ सिंस आएगा, ड्यूरेशन के साथ फॉर, और सिंस और फॉर का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट से ही शुरू हो जाएगा। अगले कॉन्सेप्ट में फॉर का इस्तेमाल ही बताऊंगा। तो ही हैज़ डन 3 डिफरेंट जॉब्स, वो 3 डिफरेंट जॉब्स कर चुका है अब तक, अनटिल नाउ। मैं यूं भी कह सकता हूँ, ही हैज़ डन 3 डिफरेंट जॉब्स सिंस हिज फादर्स डेथ। अपने बाप की मौत के बाद से वो 3 डिफरेंट जॉब्स कर चुका है। ही हैज़ डन 3 डिफरेंट जॉब्स सिंस हिज फादर डाइड, जब से उसके वालिद साहब इंतकाल फरमाए हैं, या जब से उसके वालिद साहब का इंतकाल हुआ है, वो 3 डिफरेंट जॉब्स कर चुका है। तो हर तरह से स्टार्टिंग पॉइंट वो है, चाहे सिंपल पास्ट में हो या सिंपल डेट या एग्जैक्ट टाइम की शक्ल में हो। ठीक है। अगर मैं यूँ कहूँ कि वी हैव स्टडीड half a dozen lessons since the class ये मिटा रहा हूँ मैं,
देख तो लिया होगा आपने। सिंस द क्लास स्टार्टेड, अब जब से क्लास शुरू हुई है, द क्लास स्टार्टेड सिंपल पास्ट एज स्टार्टिंग पॉइंट, तो सिंस आ गया। सिंस द क्लास स्टार्टेड, जब से क्लास शुरू हुई है, वी हैव स्टडीड हाफ अ डजन लेसन्स, हम आधी दर्जन लेसन्स पढ़ चुके हैं, यानी 6 लेसन्स पढ़ चुके हैं। अब सुने ज़रा तर्जुमा कैसे होता है। अमूमन सिंपल पास्ट टेंस देखते ही लोग तर्जुमा करते हैं पास्ट में। बेटा प्रेजेंट परफेक्ट के साथ जब सिंपल पास्ट आता है ना, एक तो दुनिया में ये वाहिद स्ट्रक्चर है जहाँ प्रेजेंट के साथ पास्ट कंबाइन हो रहा है, वरना प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट कंबाइन होता है या फ्यूचर, और पास्ट के साथ पास्ट कंबाइन होता है। बताऊंगा कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस, जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस के स्ट्रक्चर करवाऊंगा, उसका एक अलग लेक्चर है। तो तर्जुमा भी यहाँ किस तरह से होगा, देखो, द क्लास स्टार्टेड, क्लास शुरू हुई या क्लास शुरू हुई थी, लेकिन जब इसके साथ सिंस लग गया तो अब तर्जुमा क्या होगा, जब से क्लास शुरू हुई है, थी नहीं कह रहा हूं, क्योंकि नेचुरल ट्रांसलेशन तो यही है, वो बड़ा अननेचुरल सा हो जाएगा। जब से क्लास शुरू हुई थी, वो हम 6 सबक याद कर चुके हैं, तो अजीब सी बात नहीं हो जाएगी थी और हैं। नेचुरली ट्रांसलेशन ये होना चाहिए, हम 6 सबक याद कर चुके हैं, सबक पढ़ चुके हैं जब से क्लास शुरू हुई है। He has done 3 different jobs since his father died, मैं सिंपल पास में कर रहा हूँ उसे, since his father died, चलें ऐसा कर दें, since his father died। तो क्या आप ये कहेंगे जब से उसके वालिद साहब मरे थे? नहीं, जब से उसके वालिद साहब मरे हैं या उनका इंतकाल हुआ है, हुआ था नहीं हुआ है, he has done 3 different jobs, वो 3 मुख्तलिफ जॉब्स कर चुका है। तो एक नेचुरल वे में ट्रांसलेट करना चाहिए, बजाय इसके कि हम एक अननेचुरल वे में ट्रांसलेट करें, मज़ा नहीं आता फिर। ये कोई लाजिम थोड़ी है कि पास्ट इंडेफिनिट तो था, थे, थी लाजमी आएगा, ये तो हमारे होममेड इंग्लिश पढ़ाने वालों की बातें हैं। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया कि व्हाट एक्सटेंट ऑफ एक्शन इज डन अंटिल नाउ, अब तक जितना हो गया है वो प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया BG 17 प्रेजेंट परफेक्ट का दूसरा कॉन्सेप्ट। इंशाल्लाह अब मैं हाजिर हूँगा BG 18 के साथ, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट का तीसरा कॉन्सेप्ट आएगा और ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, और फिर तीनों कॉन्सेप्ट को सम अप करके हम आगे बढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद हमने कौन सा टेंस करना है, और ये लास्ट टाइम आपने देख लिया, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूस में से निकाला था, अब प्रेजेंट परफेक्ट में से निकालूंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इंशाल्लाह BG 18 में। शाद रहें, आबाद रहें।